जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ और वो मैसेज के साथ साथ एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी, एकदम रियल लाइफ। मैसेज तो ये है कि एक अच्छा जीवन जिए। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि एकदम सादा जीवन, पर मैं ये कहती हूँ कि एक अच्छा जीवन ज़रूर जिए। अच्छा जीवन क्या होता है? अच्छे जीवन की श्रेणी में क्या आता है, ये बताने से पहले मैं एक स्टोरी, रादर ये स्टोरी नहीं है, ये एकदम मेरे आंखों देखा हाल है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। दरअसल मेरा एक फ्रेंड है और उसके पास ना एक बहुत ही अच्छी सी कार है, लाइक बहुत बड़ी गाड़ी है। नॉर्मली लोग बड़ी गाड़ी शहरों में चलाने के लिए नहीं भी रखते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब उतनी बड़ी गाड़ियाँ कम दिखती हैं रोड पर। अच्छी ब्रांडेड कार है और वो व्यक्ति हमेशा से, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, वो हमेशा से ना बहुत अच्छे से हूँ, मैं बहुत वेल ऑफ हूँ, मैं बहुत ही अच्छा रहता हूँ, मेरा रहन सहन बहुत अच्छा है, ये दिखाने की उस व्यक्ति ने कोशिश की। अब उस व्यक्ति ने ये दिखाया और हमें भी देखकर वही समझ में आएगा, तो हम भी वही समझ रहे थे कि ठीक है, ये व्यक्ति वेल ऑफ है, थोड़ा ज़्यादा ही वेल ऑफ है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक थी। अब जो देखकर मेरा दिमाग एक दो बार बहुत वो हो जाता था कि ये क्या हो रहा है, वो ये था कि मैंने उसे जब भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते देखा है, मतलब फ्यूल भराते देखा है, तो कभी 201 रुपए का, कभी 205 का, कभी 310 का, इसी तरह मैंने देखा है। मतलब आप उतनी बड़ी गाड़ी लेकर चल रहे हो तो आप 1000 तो निकालोगे ही, नहीं भी तो 500 तो निकालोगे। 200-300 में क्या होता है। बट मैंने ही नहीं, मेरे बाकी फ्रेंड्स ने भी यही देखा। इस चीज़ को लेकर हम लोग कभी उतना बात नहीं किए क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फिर भी उस व्यक्ति का मन हो सकता है कि वो ऐसा कर रहा है। उसके बाद वो अपनी कुछ गंदी आदतों पर 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च करता था। अब जो इस तरह की चीज़ें करेगा तो दूसरे को, देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि वो काफ़ी वेल ऑफ है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद पता है क्या हुआ? एक ऐसा ऐसा ओकेजन आया, मैं ओकेजन का ज़िक्र बहुत नहीं कर सकती हूँ, वो काफ़ी फॉर्मल ओकेजन था, जहाँ वाक़ई में सबको पैसे निकालने थे, सबको पेमेंट करना था, मुझे भी और लोगों को भी। और वो व्यक्ति ना अपना पेमेंट कर पाने में सक्षम नहीं था, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, परंतु उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कार्ड फेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट लास्टली ना उस व्यक्ति का, खैर हम लोगों ने दे दिया, वो बात अलग है। और कुछ समय के बाद फिर मुझे वो दिखना बंद हो गया, तो लाइक होता है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो चीज़ हुई। उसके बाद फिर पता चला थोड़े वक्त के बाद कि वो व्यक्ति ने मार्केट से इतना लोन उठा रखा था अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट, आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा अमाउंट वो उस व्यक्ति को पे बैक करना है। वो उस कर्ज में है, कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे मालूम हुई। पर जितने भी दिन उसने वो वाला लाइफ जिया था ना, बहुत रॉयल लाइफ जीता था, बाहर जाना। और एक होता है ना कि देखिए, रेस्टोरेंट्स जो भी होता है एक नॉर्मल डिसेंट अच्छा होता है, सारे अच्छे ही होते हैं मेजॉरिटी, बट वो उसमें भी नहीं जाता, वो काफ़ी ब्रांडेड में जाता। मतलब मैं कैसे बोलूँ, ठीक है, बहुत, मतलब जो चीज़, मान लीजिए कि आप 2000-3000 पे कर रहे हो, फैमिली जा रही है, तो वो 2 लोग भी जाते ना, तो 7-8-9 हज़ार उड़ाए बिना उनका कुछ नहीं चलता। यूज़ टू ड्रिंक और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़, और बहुत शो ऑफ करने में कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं। अब ये स्टोरी मैंने इसलिए बताया कि मुझे एक बात कहना था, जो टॉपिक पर हम बात कर रहे थे,
कि एक अच्छा जीवन ज़रूर जीना चाहिए हर एक व्यक्ति को, जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ। लेकिन ना, अच्छा जीवन क्या होता है लोग ये समझ नहीं पाते हैं, या शायद आजकल सोशल मीडिया समझने देता नहीं है लोगों को कि एक अच्छा जीवन क्या होता है। मेरा जो ये फ्रेंड था ना, ये अपनी गाड़ी के साथ अपने पार्टीज की कितनी फोटोज पोस्ट किया करता था ना, मैं बता नहीं सकती। बस एक स्टेटस है, वो बनाए रखना है। ये तो यही हो गया आज के टाइम पे ना। लोग अच्छा जीवन जो है, जिसे हमारे बड़े लोग, हमारे पूर्वज कहते थे, वो भूल चुके हैं। और आज के टाइम पे एक अच्छा जीवन होता है कि अपने स्टेटस को मेंटेन रखना केवल। और कहते हैं ना, वो सुना होगा, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना। अनफॉर्चुनेटली लोग आज वही कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति ने ना अपने बिजनेस से थोड़ी छोटी गाड़ी ही ली होती, तो ऑफ कोर्स उसे मेंटेनेंस भी कम देना पड़ता, गाड़ी मेंटेन भी आराम से होता, कुछ आदतें गंदी नहीं रखी होती, तो वहाँ भी फालतू के खर्चे नहीं होते, और फिर मार्केट से इतना लोन नहीं उठता और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आपने कभी नोटिस किया है, फील किया है क्या, कि अगर आप कभी गाड़ी में बैठकर जाओगे ना सब्जी लेने, और कभी आप पैदल जाओगे, तो वो जो भैया सब्जी वाले का अप्रोच होता है ना आपके प्रति, बहुत डिफरेंट होता है। अब गाड़ी वाले होगे तो वो मानेगा ये बहुत अमीर है, इससे बढ़िया से पैसे लेने हैं। पैदल जाओगे तो फिर वो थोड़ा कम पैसे लेंगे। मैंने ये चीज़ कई बार देखा है, फील किया है बहुत बार। इसीलिए कहा जाता है वास्तविकता में जीना बहुत आवश्यक है। जो लोग स्यूडो काम करते हैं, यानी फेक करने की, दिखावा करने की कोशिश करते हैं ना, झूठा दिखावा, प्रॉब्लम बहुत होती है। उसका जो हमें पेमेंट करना पड़ता है ना झूठे दिखावे का, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप दुनिया को दिखा रहे हो आप बहुत रिच हो, पर आप हो नहीं। लेकिन फिर दुनिया वही एक्सपेक्ट करेगी आपसे, तो आपको वही सारी चीज़ें लाकर दिखाएगी, और एक के बाद एक बिल फटेगा आपके पॉकेट पर, भारी पड़ेगी चीज़ें। तो ये जो सोशल मीडिया पर हम स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं ना लोग आजकल, इस चक्कर में लोग जो दिखावा कर रहे हैं, या फिर बस किसी से दबना नहीं है इसलिए दिखावा कर रहे हैं, ये मत करिए। एक अच्छा जीवन पता है क्या होता है, जिसमें कि आपका परिवार है आपके साथ, दो चार बेहद करीबी लोग हैं आपके पास। जब प्रॉब्लम आए ना, तो आपको सोचना नहीं पड़े, दो तीन लोग ऐसे हो जिसके पास आप बिंदास फोन घुमाकर बात कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट एक अच्छा जीवन में आता है। आपके पास जॉब है, और अगर नहीं भी है तो मिल जाएगा, मतलब आपके खर्चे निकल जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। और अच्छे जीवन में एक और चीज़ आता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग तो इंसान नहीं कर सकता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, परंतु आपके पास सेविंग्स है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो आ रहा है आप सब खत्म कर दे रहे हो, ठीक है ना। तो वो अच्छा जीवन है, ना कि वो जहाँ आप स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में पता नहीं तहस नहस कर रहे हो जीवन को। और लोग कर रहे हैं आज के वक्त, आई डोंट नो व्हाई बट पीपल आर डूइंग इट। परंतु ना, दिखावा बर्बादी की ओर ले जाता है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही ना, अभी मार्केट में एक कल्चर बना हुआ है कि हमें ना एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ़ोन लेना है, और लोग लेते भी हैं फ़ोन, जो अफोर्ड कर सकते हैं बिना लोन का आराम से ले रहे हैं, वो बात ठीक है। पर जो अपनी सारी सेविंग्स बचा के मेहनत करके ले रहे हैं कि मुझे ये ब्रांड का इतना महंगा वाला ये फ़ोन वो फ़ोन लेना है, तो वैसा ही किसी मेरे जानने सुनने वाले में किया किसी ने, अपनी सब कुछ लगा के फिर उन्होंने फ़ोन लिया। अब जो नॉर्मल 8-10 हज़ार वाला फ़ोन था, उसको मेंटेन करने में जितना कॉस्ट आ रहा था, कवर लगाना, ग्लास लगाना, जो भी, उससे कहीं ज़्यादा उसमें आने लगे। चलो ये भी ठीक है, ये सारी चीज़ें भी अलग है। लेकिन उसके बाद पता है उन्होंने फ़ोन तो ले लिया,
पर उसमें जितने फीचर्स थे वो उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ, क्यों और कितने के लिए पे कर रहे हो। पे तो आप करते हो 100 चीज़ों के लिए, पर यूज़ आप 10 चीज़ भी नहीं कर पाते हो। और ये सिर्फ फ़ोन के लिए नहीं है, आजकल लोग यही कर रहे हैं। पर हाँ, उससे एक स्टेटस बनेगा तो स्टेटस बनाने के लिए कर रहे हैं। आपको पता है, जब आप लोगों के निजी जीवन को झांक कर देखोगे ना ध्यान से, बहुत ध्यान से, तब आपको लगेगा कि बहुत लोग बहुत चीज़ों को कट कटा के अपने स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हैं। और कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आराम से मेंटेन कर सकते हैं, तो वो जेन्युइन केस है। पर जेन्युइन वाले कम मिलेंगे। स्टेटस सिंबल के लिए कुछ भी कर जाने वाली की संख्या ज़्यादा मिलेगी। मैं ये वीडियो आज पता है इसलिए बना रही हूँ, अच्छा जीवन जिए। और अच्छे जीवन में ना दिखावा नहीं आता है, अपने पाँव से कुल्हाड़ी मारने वाला काम नहीं होता है। तो वो चीज़ ना करें, बचे उस चीज़ से। कौन क्या सोचता है ये आप मत सोचें। आराम से रहें, अहंकार क्रोध से दूर। बाबा का ध्यान कीजिए, रोज़ अन्नदान कराइए, किसी एक प्राणी को ज़रूर कराइए। बाद बाकी मन लगाकर काम करिए और ये याद रखिए, जब इंसान दिल लगाकर मेहनत करता है ना, तो उसे सफलता निश्चित मिलती है। जय साईं राम।